नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ज़िले की, जिसका नाम है गुना। गुना में भी वैकेंसी निकली है, बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं एक साथ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुँचाएँ, और उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गुना। आपको डिस्ट्रिक्ट गुना की वेबसाइट पर चले जाना है। गूगल पर आप जैसे ही गुना लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट गुना लिखेंगे, तो आप इसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। आपको फिर जाना है रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन पर। जब आप रिक्रूटमेंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग वैकेंट पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन पुनर्वास सेंटर जो होता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिंग वैकेंट पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर 2/12/2024 का ये ऐड है। 16/12/2024 की लास्ट है। यहाँ पर जाके आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और यदि आपको डाउनलोड नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, तो आप जो अभी हम बता रहे हैं आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर आप इस तरह की और जॉब चाहना चाहते हैं तो हमारे जो YouTube चैनल है तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी जॉब पड़ी हुई हैं, जॉब देखी हुई हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि ये जॉब आपके काम की नहीं है, किसी और को भेजना है, तो आप इस जॉब को उसे भी भेज सकते हैं। कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गुना मध्य प्रदेश 26/11/2024 को निकला हुआ है। मध्य प्रदेश शासन, ये हम पूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं। निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय जिला गुना की अध्यक्षता में जिला प्रबंधन समिति द्वारा दिनांक 10/10/2024 को बैठक में सर्वानुमति से लिए गए निर्णय अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र एवं स्थायी पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय हेतु भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जिला गुना द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हेतु निर्धारित आवश्यक सेटअप के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवश्यक अर्हता, योग्यता एवं गुना जिले की NIC द्वारा विकसित वेबसाइट https://guna.nic.in पर, जो मैंने अभी आपको बताया था, अथवा कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग जिला गुना तथा कार्यालय कलेक्टर जिला गुना के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन किया जा सकता है। यदि आप गुना के हैं, यदि आप लोकल गुना में रहते हैं या आप गुना जा सकते हैं, तो आप उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के जिला गुना कार्यालय तथा कार्यालय कलेक्टर जी के जो कार्यालय, वहां पर भी नोटिस बोर्ड पर इसको देख सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 2/12/2024 से 16/12/2024 तक सायंकाल 5 बजे तक कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा DDRC भवन पुलिस लाइन कैंट थाने के पीछे तहसील जिला गुना में आमंत्रित किए जाते हैं। नियत तिथि के पश्चात डाक तथा किसी प्रकार से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण, आवश्यक अर्हता, योग्यता में निर्धारित मानदेय निम्नानुसार है। चलिए हम और आगे देखते हैं कि और क्या मांगा गया है। यहाँ पर पद नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर पद संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर क्या योग्यता चाहिए वो लिखी हुई है, यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है। क्लिनिकल मनोचिकित्सक, पुनर्वास मनोचिकित्सक, कोई एक पद है, एक है। क्लिनिकल मनोचिकित्सक, इसमें आवश्यक योग्यता चाहिए, 20,500 इसमें सैलरी है। सीनियर प्रोस्थेटिस्ट एक वैकेंसी है। ICI द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक और आर्थेटिक्स BPO में स्नातक 20,500। ऑडियोलॉजिस्ट एवं सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट कोई एक, ऑडियोलॉजी इसमें स्नातक चाहिए, 20,500 सैलरी। श्रवण सहायक जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट कोई एक, श्रवण यंत्रों की जानकारी और भी जो इसमें मांगा वो आप देखिए, 16,000 इसमें सैलरी। गतिशीलता प्रशिक्षक, अधिमानता गतिशीलता विज्ञान में स्नातक BMSc अथवा दृष्टिवाद में D.Ed विशेष शिक्षा, B.Ed विशेष शिक्षा, 14,500 सैलरी। बहुउद्देश्य पुनर्वास कार्यकर्ता PGDCBR में पोस्ट ग्रेजुएशन और भी जो कंडीशन देखी, 14,500 इसमें सैलरी है। व्यवसायिक परामर्शदाता सह कंप्यूटर सहायक, व्यवसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा DVR बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस डिप्लोमा ADCGC, पुनर्वास विज्ञान में स्नातक BRSC, 14,500 सैलरी है। ट्रांस डिसिप्लिनरी विशेष शिक्षक श्रवण बाधिता में DEDSE या BEDSE, 16,000 सैलरी। प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट PGDDT और भी कंडीशन देखी वो देखिए, 14,400। केयर गिवर CCCG RCICCG राष्ट्रीय न्याय या कक्षा में उत्तीर्ण, जिसमें दिव्यांगजनों 8वीं में उत्तीर्ण, 3 साल का अनुभव हो, 6,250। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्नातकोत्तर दिव्यांगता के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव,
18,000। चौकीदार 8वीं पास। कलेक्टर दर पर अकुशल श्रमिक प्रस्तावित मानदेय राशि में शासन द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो इस पर लागू होंगे। अब यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई है। अगर आप ये वास्तव में फॉर्म भरना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप इन नियमों को ध्यान से पढ़ लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आते हैं आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी तथा प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान से रखिए। मतलब किस तरह से होगा, कई बार रहता है ना दिमाग में भाई कैसे होगा हमारा, वो हमें नहीं पता, इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। और 16 तारीख आपको लास्ट बता दी गई है, 5 बजे तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। और कोई जानकारी तो आप यहाँ के इनके कार्यालय पर जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र में क्या क्या रहेगा वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। कार्यालय में जमा करने का पंजीयन क्रमांक यहाँ पे जाएगा, दिनांक आ जाएगी उस दिन की। पासपोर्ट साइज आपका फोटो आ जाएगा, फोटो कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट लगाएं। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण DDRC भवन, पुलिस लाइन कैंट थाने के पीछे, गुना, मध्य प्रदेश। पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, बहुत सारे पद हैं, कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, पिता या पति का नाम आ जाएगा, जन्मतिथि अंकों शब्दों में जाएगी, दिनांक 1/1/2024 को आप कितने वर्ष के हो गए, कितने माह के हो गए, कितने दिन के हो गए। जाति आ जाएगी, आप सामान्य में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, वो जाएगा। वर्तमान पता मतलब जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि आप रह रहे हैं वो जगह आ जाएगी। स्थायी पता हो सकता है कि आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो गुना के और आप किसी गांव के हो, तो आपको लगता है स्थायी पता कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप रेंट पे रह रहे हैं, किराए से रह रहे हैं और आपको पता है कि आप बदलेंगे नहीं, मकान लेंगे। कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि मकान को बदला जा सकता है, तो इस पते पर आप संपर्क हो सकता है। दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नंबर, देखिए विशेष आग्रह करूंगा मैं आपसे, कृपया करके मोबाइल नंबर तो वही डालिएगा जो आपका मोबाइल नंबर रेगुलर है। कृपया करके वो ना डालिए कि 15 दिन बाद आप दूसरी सिम ले लेंगे, वो नहीं। ईमेल आईडी यदि हो तो वही डालिए जो आप रेगुलर चेक करते हो, क्योंकि कई बार हो सकता है इसमें ना हो। बाकी मैं ज़्यादातर वैकेंसी जो डालता हूँ उसमें ईमेल आईडी ही मांगी जाती है। रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक और दिनांक, रोजगार कार्यालय का पंजीयन आ जाएगा, पंजीयन क्रमांक क्या और किस दिनांक को हुआ है यहाँ पर वो आ जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे उसका मेंशन कर दीजिए। RCI पंजीयन क्रमांक, दिनांक, RCI कब पंजीयन हुआ, क्रमांक उसका और दिनांक। अब यहाँ पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन फलाना जो भी आपकी योग्यता है वो आ जाएगा, क्रमांक आ जाएंगे। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा, उत्तीर्ण वर्ष कब उत्तीर्ण किया है, कितने अंकों का था, कितने अंक प्राप्त किए और उसका प्रतिशत क्या है। सभी योग्यता अनुभव प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित और जो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है उन सभी की फोटोकॉपी खुद के साइन की हुई द्वारा चाहिए रहेगी। अनुभव प्रमाण पत्रों की जानकारी, आपके पास जो भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो आपको यहाँ पर देना। किस कार्यालय कार्यरत संस्था का नाम आ जाएगा, किस पद पर थे, कब से थे, कब तक रहे, कुल अनुभव वर्ष आ जाएगा, मासिक में आपको कितना सैलरी स्ट्रक्चर था वो आ जाएगा। दिनांक लिख दीजिए जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं, आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे, पूरा नाम आ जाएगा। घोषणा पत्र, चूंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ध्यान से पढ़ देता हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त अनुसार जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह मेरे विवेक अनुसार सत्य है। जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। किसी भी तथ्य के छुपाने जाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं संलग्न किए गए दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो मुझे सेवा से पृथक करने में दंड देने का अधिकार नियुक्तिकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। मैं यह घोषणा करती हूँ कि आवेदित पद पर मेरा चयन होता है तो मैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जिला गुना में 1 वर्ष की सेवा अनिवार्य रूप से दूंगा या दूंगी। इस संबंध का अनुबंध करने को तैयार हूँ। जो लागू ना हो काट दिया जावे। दिनांक आ जाएगी, आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे और आवेदक के साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की सूची, इसका भी आप फोटो खींच सकते हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, आयु प्रमाण पत्र 10वीं अंक सूची से मान्य, शैक्षिक अर्हता संबंधी दस्तावेज, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय की जीवित मंजूरी प्रमाण प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, इन सभी को भरकर कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना फॉर्म पहुंचा दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।